हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन अध्ययन करेंगे मेजर लिटरेरी मूवमेंट मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, कुछ पीरियड हैं। इन पीरियड में आपको एग्जाम में देखो फिक्स पूछ लेता है। ये मतलब एज देता है, वो पूछता है ये कौन से काल कब से और कब तक माना जाता है ना। तो इसमें अपन को डेट याद रखनी है, कौन सा काल कहाँ से बिलोंग करता है, ये अपन को इसमें सिचुएशन को ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में स्टार्ट होता है ओल्ड इंग्लिश, जिसे अपन कह सकते हैं एंग्लो सैक्सन एज। क्या कह सकते हैं? जिसमें अंग्रेजी इंग्लिश की शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है ओल्ड इंग्लिश से, यानी अंग्रेजों के टाइम से ओल्ड इंग्लिश से शुरू होती है, जिसको एंग्लो सैक्सन के नाम से जाना जाता है। एंग्लो सैक्सन ये माना जाता है कार्यकाल 450 वर्ष से 1066 वर्ष तक का काल एंग्लो सैक्सन एज का नाम से जाना जाता है। और इसका मेन नाम क्या है? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन नाम से 450 से 1066 के मध्य से माना जाता है। पहला क्लियर। इसमें से अपना कुछ याद नहीं रखना आपको, इसमें से एंग्लो सेक्शन याद रखना है। किसमें आता है? ओल्ड इंग्लिश में 450 से 1066 के बीच में इसे माना जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है, क्या नाम है? मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसका कार्यकाल माना जाता है इसमें 1066 से 1500 तक का काल, यानी 1066 से लेके 1500 तक का काल माना जाएगा। वो मिडिल इंग्लिश पीरियड का काल होगा, जिसमें मिडिल इंग्लिश का पीरियड का समय 1066 से 1500 तक का काल माना जाएगा। इसके बाद में तीसरा काल आता है द रेनेसांस, यानी पूर्ण जागरण काल। क्या कहते हैं? रेनेसांस का मतलब होता है पूर्ण जागरण काल, यानी ये तीसरे नंबर पे आता है ना। तीसरे नंबर पे जैसे पहले तो आपका ओल्ड इंग्लिश, फिर उसके बाद मिडिल इंग्लिश, फिर उसके बाद आता है पूर्ण जागरण काल, यानी जिसमें नए नए विकास हुए, कार्य की, मशीनों की, हर चीज का विकास हुआ। वो कौन सी चीज में आता है? पूर्ण जागरण काल में आता है, जिसको 1500 से 1660 ईस्वी के मध्य माना जाता है। या आपसे कहा जाए 1500 से 1660 के बीच में किसे कहा जाएगा? रेनेसांस, पूर्ण जागरण काल। अब देखो, ये पूर्ण जागरण काल को भी हम कई भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं, यानी 1500 के 1660 के बीच में, यानी 160 साल, यानी इसके बीच में टोटल 160 साल का पूरा टोटल वर्ष माना जाता है इसको पूर्ण जागरण काल का। इसमें 160 साल में क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले आता है एलिजाबेथ एज। इसमें एलिजाबेथ एज, इसमें 1558 से 1603 के मध्य माना जाता है। यानी एलिजाबेथ एज को कब से कब तक माना जाता है? यानी आपसे पूछ लिया जाए पूर्ण जागरण काल में 15 से 1660 के मध्य डेट 160 वर्ष तक का टोटल माना जाता है। इसमें कुछ राइटर हुए, जिसको काल माना जाता है, जिन राइटर में हुआ उसके काल को राइटर का नाम दे दिया। जैसे एलिजाबेथ एज, जिसमें एलिजाबेथ प्रथम हुई थी, उसने एलिजाबेथ प्रथम अपना कार्यकाल दे दिया, जिसका 1558 से 1603 के मध्य इसे माना जाता है। इसमें टोटल वर्ष, यानी जो एलिजाबेथ एज का जो कार्यकाल था, वो आपका माना जाता है टोटल इसमें से, यानी आप घटा दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका टोटल, इसमें से घटाए तो आपके 13 में से 8 गए, तो 13 में से 8 गए तो 5, है ना। यहाँ रह गए आपके 10 में से 5, यानी ये आपका टोटल 55 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। यानी 55 साल तक का कार्यकाल एलिजाबेथ का एज का कार्य माना जाता है, यानी इसने 55 साल तक कार्य किया इसमें, यानी इसका कार्यकाल किसे माना जाता है? एलिजाबेथ एज का 55 साल तक का। इसके बाद में आ जाता है जैकोबियन एज, है ना। ये अलग अलग है, ये आपके पूर्ण जागरण काल में आ रहा है ये, लेकिन पूर्ण जागरण काल में एलिजाबेथ थी 1558 से 1603 के मध्य मानी जाती है, जिसने 55 साल तक इसमें शासन किया था। इसके बाद में आता है जैकोबियन एज, जो 1603 से 1625 के मध्य माना जाता है। इसमें देखो, इसका कार्यकाल टोटल रहा था 5 में से 3 2, यानी 12 में से, यानी इसमें से 5 में से 3 गए तो 2, और इसमें 2, यानी 22 साल तक का कार्यकाल इसका माना जाता है। किसका? जैकोबियन एज का, यानी 22 साल का जैकोबियन एज का माना जाता है। इसके बाद में आता था जैकोबियन एज के बाद में कार्लियन एज, जिसमें मिल्टन वगैरह ये आते हैं, है ना, मिल्टन वगैरह, है ना। तो मिल्टन वगैरह ये आएंगे, कौन से में आएंगे? कार्लियन एज में आएंगे। 1625 से 1649 के मध्य का माना जाता है। इसका जो टोटल जैकोबियन कार्लियन एज का था, वो काम किया था, इसमें आपका आ जाएगा, यानी 4 2, यानी 24 साल का कार्यकाल इसका माना जाता है। किसका? कार्लियन काल का, यानी 24 साल का कार्यकाल कार्लियन एज का माना जाता है। इसके बाद में आ जाता है कॉमनवेल्थ पीरियड। इसमें प्यूरिटियन इंटरव्यूज इसको कह सकते हैं।
कॉमनवेल्थ पीरियड में इसका कार्यकाल माना जाता है 1649 से 1660, यानी 1649 से 1660 का मध्य ये माना जाता है। इसमें टोटल समय लगा था वो था आपका एक 5 में से 11 साल का समय इसमें टोटल समय लगा था, यानी 11 साल का समय आपका ओनली प्यूरिटियन इंटीग्रेशन यानी कॉमनवेल्थ पीरियड में लगा। कॉर्लियन एज में 24 वर्ष का समय लगा, जेकोबिन एज का 22 वर्ष का और एलिजाबेथ एज का 55 वर्ष का। तो ये आपके रेनेसां पुनर्जागरण काल का हो गया 1500 से 1660 के मध्य, यानी 160 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें एलिजाबेथन एज ने 1558 से 1603 55 साल तक काम किया, जेकोबिन एज ने 1603 से 1625 22 वर्ष, कॉर्लियन एज ने 1625 से 1649 24 वर्ष, कॉमनवेल्थ पीरियड ने 11 वर्ष तक ऐसे शासन किया 1649 से 1660, तो 1660 में लास्ट में आ गया। अब इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में आपका कार्यकाल यानी वर्ष न्यू क्लासिकल्स यानी कुछ नयापन नए कुछ न्यू क्लासिकल्स राइटरों का उदय हुआ, जिसमें माना जाता है 1660 से 1789, यानी 1660 से 1789 आपका न्यू क्लासिकल एज का समय माना जाता है। इसमें भी कुछ राइटर हुए जिन्होंने अपने आप को कुछ कार्यकाल में निहित किया, जैसे रेस्टोरेशन आता है जिसमें जॉनटन आता है, ये रेस्टोरेशन एज का अंतर्गत माना जाएगा जॉनटन को, जिसमें रेस्टोरेशन माना जाता है 1660 से 1700 के मध्य रेस्टोरेशन एज मानी जाती है। आपसे न्यू क्लासिकल एज टोटल मानी जाए तो 1660 से 1789 के मध्य मानी जाएगी, रेस्टोरेशन मानी जाए 1660 से 1700 के मध्य। अब इसके बाद में रेस्टोरेशन एज के बाद में शुरू हो जाता है अंगस्टन एज। कौन सी एज हो जाती है? अंगस्टन एज, जिसको पोप एज भी कहते हैं, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? पोप एज के नाम से भी जाना जाता है। ये 1700 से 1745 के मध्य से माना जाता है, यानी 1660 से 1700 रेस्टोरेशन एज, 1700 से 45 तक अंगस्टन एज। इसके बाद में आता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे एज ऑफ जॉनसन एज के नाम से भी जाना जाता है। देखो सेंसिबिलिटी का तात्पर्य अपन एक राइटर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम जॉनसन था। ये अपने कार्यकाल को एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से इसका कार्यकाल माना जाता है ना, जिसका समय था 1745 से 1789 का, इसका द एज ऑफ सेंसिबिलिटी का। इसके बाद में अब ये राइटरों का समय खत्म हो गया, अब आ जाता है रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाता है, यानी ये समाप्त हो जाता है 1789 में, और 1789 के अंत में ही रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाता है। यानी रोमांटिक पीरियड की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1789 से मानी जाती है। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी द एज ऑफ सेंसिबिलिटी फिनिश हो जाती है। इसके बाद में रोमांटिक पीरियड आ जाता है 1789 से 1832 के मध्य। इसमें आ जाते हैं आपके वर्ड्सवर्थ वगैरह, क्या नाम है, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, अन्य राइटर आ जाते हैं। इसकी फिनिश होने के बाद आपका विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है ना, ये आपको पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, महारानी विक्टोरिया का कौन सा कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? यानी विक्टोरियन एज का कार्यकाल माना जाता है आपका 1832 से 1901 के मध्य। इसके बाद में देखो, विक्टोरियन एज को अपन दो भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं, एक तो द प्री रैपेलिटिक्स एज और दूसरा है एस्थेटिक्स ऑफ, जिसको डिकेडेंस एज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जैसे राइटरों ने लिखना प्रारंभ कर दिया उसके बाद ऑटोमेटिक राइटर अपने आप में कुछ खोने लग गए, तो वो आपको माना जाता है एस्थेटिक्स एंड डिकेडेंस एज। कौन सा माना जाता है? एस्थेटिक डिकेडेंस एज, जिसको 1880 से 1901 के मध्य माना जाता है। ये आता है द रेपेलिटिक्स पीरियड, 1847 से 1860 के मध्य माना जाता है। इसके बाद में देखो आपका स्टार्ट हो जाता है एडविन पीरियड। एडविन पीरियड होता है 1901 से 1914 के मध्य माना जाता है एडविन पीरियड। इसकी देखो ये ज्यादा टिक नहीं पाया, ये ओनली इसका कार्यकाल रहा 13 साल तक इसका कार्यकाल रहा। इसके मध्य इसका फिनिश होने के बाद आपका आ जाता है जॉर्जियन पीरियड एज, जो 1910 से 1936 तक माना जाता है। इसका टोटल कार्यकाल 26 साल तक रहा। इसके बाद में इसकी फिनिश होने पर मॉडर्न पीरियड आ जाता है। मॉडर्न पीरियड जिसमें अपन इंडियन राइटर वगैरह पढ़ते हैं, यानी जो अदन राइटर हुए हैं, जो कौन से राइटर माने जाते हैं? मॉडर्न पीरियड के माने जाते हैं, है ना। मॉडर्न पीरियड के जो राइटर माने जाते हैं वो 1914 से 1945 के मध्य के माने जाते हैं, जिसमें कमला दास है ना, कमला मार्कंडे है ना, तो ये अन्य राइटर इसमें आएंगे।
इसके बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म, ये क्या है, ये 1945 से प्रेजेंट के मध्य माना जाता है। 1945 से प्रेजेंट के मध्य, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म कब से माना जाता है, 1945 से प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जो चल रहा है वो कौन सा माना जाएगा, आपका पोस्ट मॉडर्निज्म माना जाएगा। इसी प्रकार अपने मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में क्लासिफिकेशन किया है, यानी हर राइटर को कौन सा ओल्ड इंग्लिश से ये स्टार्ट होता है और पोस्ट मॉडर्न पर ये चल रहा है। तो अपन ने इनके बारे में बारीक से अध्ययन किया है, यानी कौन सा काल कब से कब तक माना जाता है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। इसी प्रकार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।